जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। क्योंकि हम जब चाहे तब मन से ध्यान हटाकर मन को शांत कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। पर इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम यह बात भूल जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं। यही माया है। लड़के ने पूछा, हम भूलना बंद कैसे करेंगे, मन से दूरी कैसे बनाएंगे। गुरु ने कहा, जैसे स्थिर चट्टान को बड़ी लहरें डिगा नहीं पाती, उसी प्रकार तुम्हें विचारों के वेग से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शक्तिशाली बनना है। यह शक्ति कैसे जागृत होगी। पहला लेसन, गुरु ने कहा, जो मान लोगे वो सत्य है। अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आ रहे हो कि मन है और मुझे परेशान करता है, इसलिए मन के सामने कमजोर भी महसूस करते हो। अब से हर दिन हर पल बार बार स्वयं को याद दिलाओ, बार बार महसूस करो कि जहाँ मैं ध्यान देता हूँ वहीं मन जाता है। मैं सांस पर ध्यान देता हूँ तो मन शांत हो जाता है, यानी मैं मन का स्वामी हूँ और मन मेरा सेवक है। मन से ताकतवर बनने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए दूसरा लेसन, शिकायतों से दूर रहो। गुरु ने कहा, यह संसार केवल तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन है और यह मन की आदत है कि वह खुद की कमियों को, खुद की चिंताओं को संसार में देखता है। तुम चिंता और परेशानी पर ध्यान लगाओगे तो उतना ही वे तुम पर हावी होती जाएंगी, तुम्हें हर जगह और लोगों में भी दिखेंगी। इसलिए बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी संसार की परेशानियां देखकर कंफ्यूज रहते हैं। वो यह कभी स्वीकार नहीं पाते कि वह अपने मन की कमियां बाहर देख रहे हैं और इसी कारण वह अपने ध्यान में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए जब शिकायत हो तो उसे धन्यवाद करो और खुद को याद दिलाओ कि यह मन है जो शिकायत करता है, यह मन है जो दुखी रहता है और मैं केवल मन को देखता हूँ। इस सच को महसूस करो। इस सच को महसूस करने से मन और तुम्हारे बीच में दूरी प्रकट होगी और तुम्हें शांति महसूस होगी। तीसरा लेसन है, ज्ञान और अज्ञान। गुरु ने कहा, तुम जानते हो कि जब मन शांत होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अंदर से आनंद और खुशी महसूस होती है। ज्ञान का मतलब यह जानना है कि पूरे ब्रह्मांड में आनंद का केवल एक ही सोर्स है और वो तुम खुद हो। बाहरी चीजों में कोई रस नहीं, तुम्हारा ही आनंद है जो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। जिस पल तुम्हें यह स्वयं के अनुभव से साक्षात्कार होगा, उस पल मन भटकना छोड़ देगा और तुम्हें अपने आप ही वैराग्य प्राप्त होगा। इसके बाद तुम केवल बाहर ड्यूटी करोगे लेकिन अंदर हमेशा शांत अवस्था में रहोगे। गुरु ने कहा, इस शांति को पाने के लिए मन से नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करो। हमेशा याद रखो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ शांति में देख रहा हूँ, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यानी जो मन से परेशान होता है, मन की शिकायत करता है, वह भी मन ही है। मैं हमेशा शांत हूँ, केवल सब कुछ देख रहा हूँ। इस तरह इस बात को याद करके हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बने रहो। यह प्रेजेंट मोमेंट असीम अनंत शांति है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, केवल एक्शन होता है। इस तरह तुम मन में कभी उलझ नहीं पाओगे और सीधे लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे। सबसे पहले जो मान लोगे वही सत्य है। गलत आइडियाज जो हम पकड़े रहते हैं वही माया है। हम झूठी बातों पर विश्वास करते हैं कि मन मुझे परेशान करता है, इसीलिए हम मन के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं जहाँ ध्यान देता हूँ वहीं मन जाता है। मैं मन का स्वामी हूँ और मन मेरा सेवक है। तो दूसरी बात, शिकायतों से दूर रहो। संसार हमारे मन का प्रोजेक्शन है। यह मन की आदत है कि वह अपनी कमियों और कंफ्यूजन को संसार में देखता है। तीसरी बात, मन के प्रति नॉन अटैचमेंट। खुद को यह बार बार याद दिलाओ और अपने अनुभव से महसूस करो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं, मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ शांति में देख रहा हूँ, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यानी जो मन से परेशान होता है, मन की शिकायत करता है, वह भी मन ही है।
मैं हमेशा शांत हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। इस प्रकार मन के प्रति नो अटैचमेंट या वैराग्य विकसित होता है और हमको वह शांति महसूस होती है जहाँ पर एक्शन है, रिएक्शन नहीं। दोस्तों, हम लोग एक बार में फोकस गहरा करने की उम्मीद करते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। अगर हमें सच में ध्यान या फोकस गहरा करना है तो हमें मेडिटेशन को समझना होगा, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि जब मन फोकस करना शुरू करता है तो हर स्टेज में क्या दिक्कतें आती है और आप इन्हें अभ्यास से कैसे पार करते हो। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम काम करते समय काम के अलावा कुछ और नहीं सोचोगे। दूसरी शर्त है, मुझे इस बारे में कोई सवाल नहीं करोगे। कुछ पूछना होगा तो मैं तुमसे आकर पूछूंगा। गुरुजी की एक विचित्र बात थी, वे हर किसी को अलग अलग तरह से शिक्षा देते। किसी को अकेले में ध्यान करने के लिए कहते तो किसी को मौन रहने के लिए, किसी को एक ही किताब बार बार पढ़ने के लिए कहते तो किसी को एक ही काम बार बार करने के लिए कहते। एक दिन एक चरवाहा गुरु के पास आया और बोला, गुरु जी, मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ और जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ध्यान और इसका तरीका समझना बड़ा सूक्ष्म विषय है। तेज और स्थिर मन वाले ही ऐसा कर सकते हैं। उस लड़के ने कहा, गुरुजी, आप ठीक कहते हैं, मैं अनपढ़ हूँ, दुनिया नहीं जानता, सही गलत भी ज्यादा नहीं समझता, पर मैं मन से असंतुष्ट हूँ। यह मेरा मन कहना नहीं मानता, इसलिए मेरे अंदर ध्यान सीखने की और मन को जीतने की तीव्र इच्छा है। गुरु ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम ये सब कुछ दांव पर लगाना होगा। गुरु गंभीर हो गए और बोले, एक बात याद रखना, बच्चे, जीवन लगा भी दिया तो भी इस बात का कोई भरोसा नहीं कि तुम्हें इस जीवन में ज्ञान हो ही जाएगा। नौजवान थोड़ा हिचकिचा या फिर उसने कहा, गुरु जी, मैं वापस लौटने के लिए नहीं आया था, आप जो कहेंगे वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है, मैं आपकी हर बात मानूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, एक काम करो, इस आश्रम में 1000 शिष्य हैं, यहाँ हर दिन भोजन की सामग्री में दूध लगता है। आज से मवेशियों को पालने से लेकर दूध निकालने तक सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, कुछ और नहीं सोचोगे काम करते समय, जो तुम काम कर रहे हो उस काम के अलावा तुम कुछ और नहीं सोचोगे। दूसरी शर्त, दोबारा मेरे पास मत आना और किसी सवाल का जवाब मत पूछना। आखिर में गुरु ने कहा, जब समय आएगा तब मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा। लड़के को आश्चर्य हुआ, पर भोलेपन में उसने दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और काम करने लगा। जब भी काम करते समय उसके मन में कोई विचार आता तो वह सतर्क हो जाता, कभी कभी विचार नहीं रुकते तो वह रुककर बैठ जाता और अकेला बैठा रहता, ना किसी से कुछ बोलता ना कुछ और करता। सबको बहुत अजीब लगता, लेकिन लड़का गुरु की शर्तों को निभाता रहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। गुरु को छोड़कर आश्रम के सब लोगों को लगता कि यह नौजवान गूंगा है, लेकिन अब जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन गुरु ने घोषणा की कि मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद इस आश्रम